मैं कार में ऐसे क्यों बैठी हूँ तो मैं बताती हूँ। मैं मम्मी के घर आई थी क्योंकि पापा जी मिठाइयाँ लाए थे, तो मैंने सोचा थोड़ी सी विहान खा लेगा। गाजर का हलवा था, पसंद करता है, विहान को पसंद आता है। हाँ 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 हाँ, तो बस थोड़ा सा खिला लिया। आधी मिठाई इसने खा ली। लो अंधेरा हो गया, अब लाइट पता नहीं क्यों गई। चलो सुबह मिलते हैं। दूर भाग लिया, अकेला अकेला। इसको जूता पहनाना, एक बार मैं वीडियो बना रही थी, ये नंगे पाँव है। तो जी काम तो आपने देख लिया। अब ज़मीन का टाइल वर्क शुरू हो गया और मैंने जो वीडियो का थंबनेल डाला है कि विहान घर छोड़ के भाग गया, तो मैं बताती हूँ क्या बात है। एक्चुअली ना मैं अभी सुबह का टाइम था, सुबह सुबह मैं अपने कमरे में बैठी थी। वैसे मैंने मम्मी ने मेरे को बोला हुआ था जैसे गेट खुला है, पर फिर मैंने मिस्त्री भैया और को बोल दिया था। मैं बोलती भैया नज़र रखना विहान पे कहीं चला ना जाए। और जब मैं बाहर निकली ना, अपने दरवाजे पे खड़ी हुई, ये भाग रहा था। मतलब इस तरीके से मतलब भाग रहा था विहान, जैसे कि इसको मौका मिल गया है घर से निकलने का। क्योंकि होता है ना कि इसको ना जैसे हम कम निकालते हैं घर से बाहर, बिल्कुल ही नहीं जाता। तो जैसे ही विहान को मौका मिलता है ना तो वो निकल लिया। अब इसको ये हो रहा था विहान को यहाँ पे कि मेरे को पकड़ लेगी मम्मी और वापस अंदर ले जाएगी, इसलिए मुझे देख के वापस मतलब बैक टर्न होके भागने लग रहा था। फिर मेरे को लगा चलो एक काम करते हैं, इसको जाने देते हैं, विहान को देखते हैं कितनी दूर जाएगा अपने आप। तो मैंने इसको यहाँ पे फ्री छोड़ दिया था विहान को। तो देखो ये भैया गए थे कम घर के अंदर, तो ये पीछे पीछे उनके हो लिया था। और सच बताऊं रात को नींद पूरी नहीं हुई मेरी। रात को पूरी रात विहान नहीं सोता, पता नहीं क्या हो गया है विहान को, मेरे को समझ ये नहीं आता। मैं अगर विहान नहीं सोता तो मैं भी नहीं सो पाती हूँ। आपको पता ही है मम्मा कैसे सोए जब तक ये बच्चा ही ना सोया हो। और जब ये विहान पूरी रात नहीं सोता तो सुबह इतना फ्रेश फ्रेश कैसे होता है, मेरे को तो यही नहीं समझ में आता कि इतना फ्रेश घूम रहा है। देखो आप खुद ही, मतलब देख के लगे पूरी रात का नहीं सो रखा ये। मतलब मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई। मैं मतलब टाइमली सोगी थी, कोशिश तो थी मेरी कि 11 साढ़े 11 बजे तक मैं रात को सो जाऊं और सुबह आराम से, मतलब मेरे को ये होता है चाहे मैं 8 बजे उठूं लेकिन मेरी नींद अच्छे से पूरी हो जाए। क्योंकि नींद पूरी नहीं होती ना फिर सर थोड़ा भारी भारी सा होने लग जाता है। और विहान ने पूरी रात नहीं सोने दिया। इसका ना विहान का टाइम टेबल बना हुआ है, ये शाम को 4 साढ़े 4 5 बजे सो जाता है 1 डेढ़ घंटे के लिए। और उसके बाद रात को पता है क्या होता है, मैं बताती हूँ आपको। ये मेरे साथ सो रहा होता है विहान, तो ना ये क्या करता है, इसके ऊपर ना मैं कंबल ढक देती हूँ, तो ये क्या करता है कंबल उतार फेंक देता है। और पूरी रात मैं इसको कंबल ढकती हूँ और ये फेंक देता है। ये मतलब और उस चक्कर में ये भी नहीं सोता है। तो यहाँ पे देखा होगा आपने कि मैं नंगे पाँव ही विहान के पीछे पीछे चल दी थी। क्योंकि विहान ना, मैं क्या बताऊँ, मेरे को ना चप्पल पहनने का भी टाइम नहीं मिला, ये इतना तेज निकल लिया था। और ये गुड़िया हमारे पड़ोस की है, पड़ोस में रहती है, छोटी है, मेरे ख्याल से 2.5-3 साल की होगी। विहान से तो बड़ी है, वो तो आपको देखने में ही पता चल ही रहा होगा। तो विहान ना छोटे बच्चों के साथ बिल्कुल खेलता नहीं है ना, खेला नहीं, बाहर निकला नहीं। तो मैंने भी विहान को निकलने दिया। आज मैंने कहा चलो खेलेगा बाहर के बच्चों के साथ। और ये गुड़िया कितनी स्मार्ट थी, पता है क्या करते हैं, जैसे विहान को थोड़ा सा धक्का दिया, धक्का दे के विहान गिर गया नीचे, तो उसके बाद जैसे ही मैं देखती ना तो मेरे को देख के ना मतलब विहान को उठाने लग जाती है। तो ये देखो विहान कितनी दूर जा रहा था। मतलब मैं अगर ना रोकूं विहान को तो विहान तो पता ही नहीं कहाँ का कहाँ निकल जाए। छोटे बच्चों को ना बहुत ज़्यादा आगे नज़र रखनी पड़ती है, डर तो लगता ही है क्योंकि बेसमझ बुद्धि है, इतनी समझ भी नहीं है दुनियादारी की। और कोई भी उंगली पकड़ के ले जा सकता है। छोटे बच्चों की बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है 1-1 मिनट की। और तो मैं तो बाहर निकालती नहीं हूँ विहान को, बिल्कुल अंदर अंदर ही रखती हूँ। पर मेरी मम्मी अब मुझे बोलते हैं कि नहीं ऐसे ना बच्चे की ना सही परवरिश नहीं होती है, तू थोड़ा सा ना इसको बाहर घूमने फिरने दिया कर, अकेला छोड़ा कर, थोड़ा सा दोस्त मतलब आगे किसी छोटे अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलेगा। और मैंने आज छोड़ा ना विहान को बाहर, मैंने कहा जा घूम ले जितना घूमना है बाहर। तो काफ़ी खुश था। मतलब इसकी ना थोड़ी जो मोटर स्किल्स होती हैं बच्चे की, वो काफ़ी ज़्यादा
इम्प्रूव हो जाएगी इस तरीके से। और आपको भी पता है, देखो मेरी लाइफ में इतने बड़े बड़े हादसे हुए हैं, मैंने ज़िंदगी में इतना कुछ देखा है, लेकिन मैं ना अपना अब ना पता है मैं बहुत हंसती रहती हूँ, खुश रहती हूँ, क्योंकि कल को ना मैं अगर दुखी रही रहूँगी, ऐसे परेशान रहूँगी, तो उसका इफ़ेक्ट सीधा सीधा मेरे बच्चे पे जाएगा। मेरा बच्चा मतलब उसका एक होता नहीं, डेवलपमेंट का टाइम है, एज है, वो डरा सहमा सा रह जाएगा, उसका बचपन मैं ख़राब नहीं करना चाहती हूँ। और मेरी बस इतनी उम्मीद है कि जब तक विहान अभी देखो 1.5 साल का हुआ है, जब तक ये 5 साल का होएगा विहान, जब तक स्कूल जाना शुरू करेगा, उससे पहले पहले देखो मेरा ये घर तो चलो मेरा तैयार हो जाएगा। अभी मेरे को रजिस्ट्री के पैसे ज़रूर देने हैं, मैं आपको बताना भूल गई कि रजिस्ट्री करवाने के लिए ना कोर्ट में 6% देना पड़ता है, आपकी टोटल पेमेंट का भरना पड़ता है। तो मुझे लगता है जहाँ तक 50-1 हज़ार रुपये देने पड़ेंगे। रजिस्ट्री भी करवानी है अभी इसकी, फिर एनओसी भी लेना है मुझे, तो काम तो काफ़ी सारे हैं। बस मार्केट जाने का चक्कर ही नहीं लगता, कोर्ट से बन जाएगा वो तो। उसके बाद अभी घर पे भी कितना सारा पैसा लग रहा है, आपको पता ही है। मतलब मैं आपको मोटा मोटा लगाऊँ ना तो मतलब काफ़ी लग गया है, आपको खुद ही पता है, आपने देखा ही है। तो करीबन 2 लाख तक तो लगा ही चुकी हूँ मैं, मतलब सब कुछ मिला के जो भी है, क्योंकि मैंने हिसाब नहीं लगाया। देखो 37-38 हज़ार तो आगे जो वो बॉक्स सा बना था उसके लगे थे, पीछे 23,500 उसके लगे थे, पीछे वो बनाया था। तो आप टोटल कर लो, उसके अलावा जो टाइल वर्क है अब डेली का 1800-2000 तक दिहाड़ी भी जाती है डेली की। इसके अलावा टाइल्स भी कितनी महंगी आती है, उसका सामान भी आता है, बाकी भी देखो कब से लग रहे हैं, करवाते हैं काम। तो खर्चा तो बहुत हो रहा है, बट कोई बात नहीं, एक बार का है, बस इस महीने लगा लो। अब ये 5-7 दिन में पूरा हो जाएगा, उसके बाद अगले महीने से मेरी सैलरी आएगी यूट्यूब की, मैं जोड़ूंगी, थोड़े बहुत पैसे जमा करूंगी, क्योंकि अभी मेरी कोई सेविंग नहीं है। मैं सच बता रही हूँ, मैं जितना मैंने कमाया है मैंने सारा खर्चा है, मैंने पूरा पूरा लगाया है। तो कल को मेरे हाथ में भी थोड़े से पैसे बैंक में होने चाहिए, 50,000, 70,000, 1 लाख रुपए तक, कि कल को कभी भी कोई दिक्कत आए तो कम से कम बंदा निकाल ले तो रख ले। तो इसीलिए मैं थोड़े से अब सेव करूंगी। और यहाँ पे देखिए विहान काफ़ी घूम फिर लिया था। उसके बाद देखो ये गुड़िया कितनी प्यारी सी बच्ची है, विहान का हाथ पकड़ के इसको साथ साथ लेके जा रही थी, तो मैं भी साथ साथ चल रही थी विहान के। चप्पल भी नहीं पहने थे, ऐसे ही आ गई थी विहान को, तो मैंने कहा थोड़ा सा घूम फिर लेगा। और अभी ना पता है क्या है, सर्दियों का टाइम है, और वैसे भी ब्लॉगिंग करनी थोड़ी मेरे लिए मुश्किल सी हो गई है, क्योंकि 2 वीडियो निकालना दिन की बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, क्योंकि एक मम्मी की भी मेरे को निकालनी होती है। तो सोच के देखो 3 वीडियो साथ में प्रमोशनल वीडियो भी होती हैं मेरी, आज इस महीने काफ़ी गई हैं। तो उस चक्कर में ना मतलब मेरे को टाइम नहीं मिल रहा, क्योंकि एक तो पूरी रात विहान के साथ जागना पड़ जाता है, और विहान एडिटिंग करने नहीं देता, मेरे से फ़ोन छीन लेता है। पहले जब छोटा था तब तो क्या था कि मैं दूसरे कमरे में जाके अपना एडिटिंग कर लेती थी। अब यहाँ इस घर में तो कमरे भी आपको पता ही है, छोटे छोटे से ही हैं, तो विहान को भी देखना होता है। तो विहान जब शाम को जब सो जाता है ना, मैं तब बैठ के वीडियो की एडिटिंग करती हूँ, या फिर देखती हूँ, जब टाइम मिलता है थोड़ा बहुत निकालती हूँ। किसी तरीके से मैनेज करना बहुत मुश्किल तो हो जाता है, क्योंकि सर्दियों का टाइम है, बच्चा 2-2 मिनट बाद बाथरूम करता है, बार बार इसके कपड़े भी बदलने होते हैं। और खाना पीने का चलो मम्मी थोड़ी हेल्प करवा देते हैं, काफ़ी हेल्प हो जाती है। मतलब अभी हाँ, जैसे खाना वाना का हो जाता है तो काफ़ी चीज़ों में हेल्प हो जाती है, ताकि मेरे को यूट्यूब पे थोड़ा काम करने में थोड़ा टाइम मिल जाता है, वरना बहुत मुश्किल हो जाता है यार। जिन जो है ना यूट्यूब पे उनको पता है कि दिन की एक वीडियो निकालना कितना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपकी खुद की भी पर्सनल लाइफ होती है, उसमें भी मतलब आप सोच के देखो पूरा दिन लग जाता है, शूट करना, एडिटिंग करना, काम तो होता ही है। और यहाँ पे देखो ये छुटकी ना वैसे ही विहान को प्यारी कर रही थी, तो काफ़ी क्यूट लगते हैं छोटे बच्चे भी। विहान भी हंस रहा था, खुश हो रहा था, और ये देखिए भागने लग रहा था। तो ऐसे ही आगे से मैं विहान को ऐसे ही बाहर जाने दिया करूँगी, घूमेगा फिरेगा और निकलेगा, तभी थोड़ा सा इसकी डेवलपमेंट अच्छी होगी बच्चे की, बच्चा इंटेलिजेंट बनेगा, होशियार बनेगा ना बच्चा मेरा। तो यहाँ पे देखिए विहान यहाँ पे खेलने लग रहा था। उसके बाद मैं विहान को घर पे अंदर ले आई थी, बस आराम कर रही थी मैं। तो चलिए अब इस वीडियो का मैं यहीं एंड करती हूँ। ध्यान रखिए, खुश रहिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब